तो सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। और मैं वापस से आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि अपने फ्रांसिस वाला मांगा मैंने न्यू चैनल पर कंटिन्यू कर दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप यूट्यूब पर नॉर्मली रिस्की मांगा 01 सर्च कर देना, आपको मेरा चैनल वहाँ पर भी मिल जाएगा। खैर चलो यार, अपनी बातचीत को खत्म करते हैं और बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ को। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं कॉलिन काफी ज्यादा चिल्लाते हुए खड़ा होता है और उसे देखने के बाद यहाँ पर अपने कैटिलिज्म हीरो बोलते हैं, अरे कॉलिन तुम जाग गए। जितना सुनने के बाद यहाँ पर कॉलिन चिल्लाते हुए बोलता है, ये जगह क्या है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। जिसके जवाब में फिर अपने कैटिलिज्म हीरो बोलते हैं, जैसे कि तुम देख सकते हो ये एक हॉस्पिटल है और हम सभी यहाँ पर किम श्यूजन की वजह से आए हैं। अब यहाँ पर किम श्यूजन का नाम सुनने के बाद कॉलिन खड़े होते हुए बोलता है, किम श्यूजन, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो किम श्यूजन ही था। मैं प्रॉपरली रिएक्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैं फेल हो गया और मैंने अपनी गार्ड को भी डाउन कर दिया था। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने वापस से फाइट की तो मैं उसे वन साइड ही क्रश कर डालूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर ये बातें सुनने के बाद अपने कैटिलिज्म हीरो और डायरेक्टर मुंह पर हाथ रखते हुए हंसना स्टार्ट कर देते हैं और तभी ये छोटी छोटी स्माइल अचानक से काफी ज्यादा बड़ी हंसी में बदल जाती है। और जिस चीज को देखने के बाद यहाँ पर कॉलिन वापस से बोलता है, तुम लोग हंस क्यों रहे हो, क्या तुम लोग भी किम श्यूजन की वजह से नहीं पिटे थे। जहाँ इतना सुनने के बाद कैटिलिज्म हीरो अपने पेट को पकड़ते हुए बोलते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है, अगर मैं किम श्यूजन से हार गया होता तो क्या मैं अभी तक जिंदा होता। जहाँ पर इस चीज को सुनने के बाद वापस से कॉलिन बोलता है, क्या तुमने अभी ये नहीं कहा था कि हम सभी यहाँ पर किम श्यूजन की वजह से आए हैं। और अब यहाँ पर कॉलिन की कंफ्यूजन को समझते हुए कैटिलिज्म हीरो बोलते हैं, मैंने कहा था कि हम लोग यहाँ पर किम श्यूजन की वजह से आए हैं, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि हम लोग उससे हार गए। खैर ये कंडीशन हमारी इस वजह से हुई क्योंकि वो काफी ज्यादा लेट आया था। जितना सुनने के बाद यहाँ पर कॉलिन कंफ्यूजिंग भरी नजरों से कैटिलिज्म हीरो को देखने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर डायरेक्टर आगे बढ़ते हुए कॉलिन को कुछ देकर बोलते हैं, ओह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज कॉलिन, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। जिस चीज को देखने के बाद कॉलिन शॉक होते हुए बोलता है, क्या बिल, रुको, ये $50 बिलियन हैं, व्हाट द हेल इज दिस। जिसके जवाब में यहाँ पर कैटिलिज्म हीरो बोलते हैं, ये तुम्हारी लाइफ की वर्थ है। देन उसके बाद अपने डायरेक्टर भी, अब से तुम्हें इस चीज को रीपे करना होगा। डायरेक्टर को काफी ज्यादा सीरियस इंजरीज हुई हैं, जिस वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा काम होगा, तो इस वजह से तुम इसे काफी ज्यादा केयरफुली पढ़ लेना। लेकिन तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर अचानक से टीवी में एक न्यूज आने लगती है, हंटर किम श्यूजन जिसने 1 महीने पहले एल्डर लीच को हराया था, उसने एक बार फिर से अमेरिका को बचा लिया। जहाँ पर इतना सुनने के बाद कॉलिन की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और तभी हम देखते हैं यहाँ पर टीवी में वापस से अपने किम की टोली को, जहाँ पर अपना लीमिनल और शुयन दोनों ही किम को पकड़कर बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं और मिस शियोन अपने किम पर गुस्सा कर रही होती हैं। जिस चीज को देखने के बाद बेचारे कॉलिन के पसीने छूटने लगते हैं। जिसके बाद फिर वो घबराते हुए बोलता है, आखिरकार मैंने किससे पंगा ले लिया था। और एंड वेल फिर उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक बिल्डिंग को, बट साथ ही साथ यहाँ पर अपने मेंटोर किम से बोल रहे होते हैं, तो आखिरकार तुम किसी और डायमेंशन के कैडेट से मिल ही गए, शायद से ये बस मेरी फीलिंग्स हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारे आसपास काफी ज्यादा अजीब सी चीजें होती रहती हैं मिस्टर किम श्यूजन। जिस चीज को सुनने के बाद फिर अपना किम भी बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, बाय द वे क्या आप इस चीज पर नजर डाल सकते हैं। जहाँ इतना बोलते हुए अपना किम खुद का अकाउंट बैलेंस मेंटोर को चेक कराने लगता है। अब यहाँ पर बैलेंस के अंदर कितनी जीरोस हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखकर बता देना। खैर ये पूरा अमाउंट होता है पूरा 200 ट्रिलियन। और फिर उसके बाद अपना किम बताता है, जब मैंने उस दूसरे डायमेंशन के कैंडिडेट को भागने के बाद अपना फोन चेक किया तो अचानक से उसके अंदर काफी ज्यादा पैसे आ गए थे। मैंने इसे कितना भी देखा, बिल्कुल भी ऐसा मुझे नहीं लगा कि किसी ने मेरे लिए पैसे जमा किए हों। तो मैं सोच रहा था कि क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है। अब यहाँ पर इस चीज को सुनने के बाद अपने मेंटर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम हो तो ठीक होगा। आखिरकार क्या तुम्हें ऑब्जर्वर की एग्जिस्टेंस के बारे में पता है। अगर चलो बिल्कुल सिंपल शब्दों के अंदर बताऊं तो कैंडिडेट्स एक दूसरे की कैजुअलिटी को चुरा सकते हैं, ये एक ऑब्जर्वर की तरफ से इस्टेब्लिश किया हुआ मेथड है। जितना सुनने के बाद अपना किम बोलता है, क्या ऑब्जर्वर, आखिरकार ऑब्जर्वर्स एक दूसरे कैंडिडेट्स को कैजुअलिटी चुराने का मौका क्यों देंगे। जिस पर फिर अपने मेंटर बोलते हैं, तुम्हें पता है कि हमारी ट्रांसजेंडर एकेडमी और ऑब्जर्वर के बीच के जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, है ना। यहाँ पर प्रीमोडियल पैक्ट की तरफ से डायरेक्ट इंटरफेयर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है और इसी वजह से एक ही डायमेंशन के कैंडिडेट्स के बीच की लड़ाई को बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया गया है, तुम समझ रहे हो ना। जहाँ पर ये सब कुछ बातें सुनने के बाद फिर अपना किम मन में बोलता है, वो कैंडिडेट्स के नंबर्स को कम करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ ट्रांसजेंडर के नंबर्स को भी कम कर रहा है। यहाँ पर ऑब्जर्वर ऐसा है जो कि डायमेंशंस के अंदर बिल्कुल स्टेबिलिटी चाहता है, लेकिन मैं जितना उसे देखता हूँ उतना ही मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ इतना नहीं चाहता और इसी वजह से ऑब्जर्वर से काफी ज्यादा सावधान रहो। अच्छा तो अब जब मैं सोचता हूँ कि वो पिछली बार जब मैंने मिस्टीरियस वॉइस सुनी थी वो किसकी थी, अब तो मुझे लगता है कि मुझे ये
डिटेल्ड स्टोरी जानने के लिए खुद एक ट्रांसजेंडर बनना होगा। जहाँ पर इतना सुनने के बाद मेंटोर भी अपने किम की बातों पर हंसने लगते हैं, बट तभी फिर अपना किम वापस बोलता है, खैर सब कुछ किसी न किसी तरीके से ठीक हो जाएगा। सर मेंटोर, क्या आप मुझे एक छोटे से लेक्चर में साइन अप करने के लिए मदद कर सकते हैं? जिस चीज को सुनने के बाद फिर अपने मेंटोर भी बोलते हैं, क्या छोटे सा लेक्चर? आखिरकार आपके माइंड में कौन सा पर्सन है? एंड वेल फिर अपना सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर फाइनली अपना शैतान आ चुका होता है। जहाँ पर हम देखते हैं शैतान को, जो कि बताता है, आज मैंने वापस से हंड्रेड्स ऑफ सोल को सीज कर लिया है। बट तभी यहाँ पर फिर अपना किम बताता है, मैं तुम सबकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने पहले ये छोटा लेक्चर एल्डर लीच को हराने के लिए लिया था, इसलिए मैं इसे कुछ समय से जानता हूँ। जिसके बाद फिर अपना किम जल्दी से शैतान के पास जाकर बोलता है, हम लोग वापस से मिल गए इंस्ट्रक्टर शैतान। एंड अपने किम को देखने के बाद शैतान बोलते हैं, क्या तुमने उस डीमन किंग को या फिर कुछ भी जिसके बारे में तुमने पिछली बार बात की थी, क्या तुमने उसे संभाल लिया? खैर ये काफी ज्यादा फनी है कि एक हड्डियों का ढांचा खुद को डीमन किंग बोलता है, जिस चीज का फिर जवाब देते हुए अपना किम बोलता है, हाँ तुम्हारी मदद की वजह से वो सभी मैंने जल्दी ही रिजोल्व कर लिया। पर साथ ही साथ यहाँ पर किम मन में बोल रहा होता है, असल में ये उसकी बदौलत नहीं बल्कि हेवन सीक्वल ग्रेट सेज की वजह से हुआ था। खैर चलो छोड़ो, वैसे भी रिजल्ट ही सिर्फ मैटर करता है। और अब अपने किम के मुंह से हाँ सुनने के बाद शैतान बोलता है, अच्छा अच्छा, फिर तो तुम मेरे डिसाइपल कहला सकते हो। तो बताओ आखिरकार तुमने मुझे इस बार यहाँ पर क्यों बुलाया? इससे पहले कि मैं तुमसे ये पूछूं, क्या जब तक तुम मेरे साथ हो तुम बस उस स्पेयर को यहाँ से नहीं फेंक सकते? जहाँ पर ये सुनने के बाद फिर अपना किम स्पेयर को पकड़ते हुए बोलता है, ये फिर से शुरू हो गया। ये एक होली स्पेयर है जिसने जीसस के ब्लड को सोक किया हुआ है और इसी वजह से ये डीमंस के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। और फिर उसके बाद अपना किम यहाँ पर बोलता है, भले ही तुम्हें लॉगिन्स पसंद ना हो लेकिन मेरे पास एकमात्र वही वेपन है। और यहीं पर अपना किम गन ग्रेनेड को देखते हुए बोलता है, ये मेरा मेन वेपन तो नहीं है, बस ये एक जेवलिन है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर शैतान बोलता है, वैसे बताओ क्या ये थोर का नहीं है, या इसका जो भी नाम है आखिरकार ये तुम्हारे पास क्यों है? और उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपने किम को, जो कि गन ग्रेनेड की पूरी कहानी यहाँ पर शैतान को बताने लगता है उसके बारे में। एंड यहाँ पर कुछ देर खुशर पुशर करने के बाद शैतान की हालत भी सुनने के बाद बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जहाँ पर उसके बाद फिर वो दूसरे ही पल अपनी जेब से जल्दी कॉपी पेन निकाल कर किम की बातें नोट करने लगता है। प्रोफेसर नहीं कैंडिडेट, तुम कुछ ज्यादा फास्ट चल रहे हो। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर लिखा पढ़ी करने के बाद शैतान वापस बोलता है, लेकिन मुझे ये वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर यहाँ पर तुम थोड़े और बेरहम होते तो तुम्हें और भी ज्यादा मिल पाता। बट वहीं पर अपना लालची किम बताता है, ये ठीक नहीं है, अगर मैं इसे एक साथ पूरा निकाल लेता हूँ तो सब खत्म हो जाएगा। इसी वजह से हमें इसे बाद में यूज करने के लिए थोड़े से लेवरेज को छोड़ना पड़ता है। और अब यहाँ पर अपने किम और शैतान की ये बातें सुनने के बाद मेंटोर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जहाँ पर शैतान वापस बोलता है, अच्छा तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए है, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए। चलो ये भी मैंने नोट कर लिया। खैर अब तुम मुझे बताओ, क्या मैं इस चीज को अपने लेक्चर के लिए यूज कर सकता हूँ? क्योंकि इस टाइम पर यंग डीमन कैंडिडेट्स मेरे लेक्चर्स को काफी ज्यादा बोरिंग बोलते हैं और कोई भी उन्हें नहीं सुनता। लेकिन इस चीज को सुनने के बाद अपना किम बोलता है, प्लीज मुझे माफ करना। अब यहाँ पर अपने किम की ये बातें सुनने के बाद ही जस्ट शैतान अपने किम को उठाकर साइड में ले जाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बिना किसी पावर एक्सर्शन के इस कोर्स को इस्टेब्लिश कर दूंगा, और वो भी बिना किसी रीजन के? अगर मैं ऐसा करता रहा तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। प्लीज यहाँ पर तुम मेरी मदद करो। बल्कि नहीं, तुम मेरे साथ ही एक डीमन क्यों नहीं बन जाते? चलो साथ में मिलकर एक जॉइंट लेक्चर शूट करते हैं। पर वहीं पर बेचारा अपना किम मना करते हुए बोलता है, नहीं नहीं आपका शुक्रिया, टाइम वेस्ट करना बंद करो और जल्दी से लेक्चर को स्टार्ट करो। पर तभी साइड में अपने मेंटोर थोड़ा खांसते हुए बोलते हैं, तो फिर मिस्टर किम शुजुन मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। जितना सुनने के बाद बेचारा किम बोलता है, अरे आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? जिसके जवाब में फिर अपने मेंटोर बोलते हैं, मुझे लगता है कि इस कैडेट के बारे में मुझे प्रिंसिपल को बताना होगा, मैं जल्दी ही आता हूँ, तुम जब तक लेक्चर सुनते रहना। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं अभी भी शैतान को, जो कि अपने किम के साइड में खड़े होकर उबासियां ले रहा होता है। पर तभी वो दूसरे ही पल एक चुटकी बजाते हुए बोलता है, तो फिर चलो ठीक है, मैं टाइम को वेस्ट करने से काफी ज्यादा थक चुका हूँ, जल्दी से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर तभी हम देखते हैं इतना करने की वजह से ही अपने किम के चारों तरफ का डायमेंशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। और वापस से शैतान हंसते हुए बोलता है, बेवकूफी भरी बातें सिर्फ एंजल टाइप वालों के लिए हैं, हम डीमंस तो बिल्कुल रियल कॉम्बैट करते हैं। चलो तुम वहीं पर मारो जहाँ पहले मारा था, और वही चीज तोड़ो जो पहले तोड़ी थी। अब उसी हिसाब से चलो, अपनी पूरी मैजिक पावर के साथ मुझ पर अटैक करने का ट्राई करो। जहाँ पर हम देखते हैं इतना सुनने के बाद ही अपना किम फाइटिंग स्टांस में आ जाता है और उसकी बॉडी से भी ओरा निकलना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरे ही पल अपना किम यहाँ पर शैतान पर डायरेक्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं अपने किम का स्पेयर शैतान की आंखों के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच जाता है। पर दूसरे ही पल अचानक से एक बैरियर अपीयर होता है, जो कि अपने किम के अटैक को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। और अब इस चीज को देखने के बाद किम शॉक होते हुए
सोचने लगता है मेरा स्पेयर्स ऑफ लॉगिन्स आज तक किसी भी पावर को नहीं मानता था। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अभी अपने किम का स्पेयर एक बैरियर के सामने रुक चुका है, जिसके बाद फिर अपना किम और भी ज्यादा पावर स्पेयर के अंदर इंजेक्ट करता है और फुल फोर्स के साथ वापस अटैक करता है, जिस पर हम देखते हैं आसपास के डायमेंशन पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है बट बैरियर के ऊपर हल्का सा भी स्क्रैच नहीं आता। और इस चीज को देखने के बाद फिर शैतान बैरियर को हटाते हुए बोलता है वो तुम्हारा स्पेयर जब भी मैं देखता हूँ मुझे काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग सी फीलिंग आती है, अभी क्या कुछ तुम्हें अजीब सा लगा था? जिस चीज का जवाब देते हुए फिर अपना किम बोलता है हाँ, जो मेरी मैजिक पावर है वो बहुत ज्यादा देर में बाहर निकली, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर शैतान बोलता है ठीक है, तुम्हें ये बात समझने के लिए मैंने तुम्हारी मैजिक आउटपुट स्पीड को इंटेंशनली स्लो डाउन कर दिया था। क्या मुझे लगा वो तो सिर्फ रोक रहा था क्या, लेकिन ये भी हो सकता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर शैतान पूरे प्रोसेस को समझाने लगता है। स्ट्राइकिंग के टाइम पर मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ओपोनेंट पर किया गया फिजिकल स्ट्राइक और दूसरा होता है मैजिक स्ट्राइक, जो कि हमारी फिजिकल स्ट्राइक के फोर्स को बढ़ा देता है। अभी मैंने जानबूझकर अपनी पावर को काफी ज्यादा कम रखा था ताकि तुम्हें सब कुछ साफ साफ पता चले, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता क्योंकि दोनों पावर्स ही एक साथ काम करती हैं। या फर्क सिर्फ इतना मामूली सा है कि तुम्हारे सेंसेस ने उसे प्रॉपरली पिकअप नहीं किया, लेकिन मैं बता सकता हूँ वो डिफरेंस बिल्कुल पक्का होगा। अब यहाँ पर जो पावर एक्सर्शन है वो तुम्हारी कम से कम पावर को रिड्यूस करता है और तुम्हारी ड्रोन पावर को बाहर निकलने का एकदम एफिशिएंटली वे है। और इस तरीके की जो पावर होती है जो मतलब टॉप पावर है उसे पावर डिस्चार्ज कहते हैं और इसका मतलब वो पोजीशन है जहाँ पर अटैक की गलती बिल्कुल 0 हो जाती है। चलो मैं तुम्हें ये एक बार करके दिखाता हूँ। एंड इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर शैतान एक काफी ज्यादा बड़ा स्ट्राइक कर देता है। ये एक ऐसा अटैक है जहाँ पर गलती हुई है जो कि आमतौर पर तुम यूज करते हो। और अब इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर शैतान वापस से एक और स्ट्राइक करता है जिसकी पावर बहुत ज्यादा इंटेंस होती है और अपने किम को भी खड़े होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। एंड इस स्ट्राइक को देखने के बाद किम घबराते हुए सामने देखता है क्या बस ये एक हल्के से वार से वो जगह। एंड तभी यहाँ पर शैतान बात को कंटिन्यू करता है ये पावर डिस्चार्ज है अपने परफेक्ट 0 स्टेट के अंदर। जब दोनों पावर्स की गलतियां आपस में टकराती हैं और परफेक्ट 0 तक पहुंच जाती हैं तो बिल्कुल ऐसा ही रेजोनेंस होता है जिसमें जगह और टाइम के अंदर जबरदस्त गड़बड़ी होती है। एंड इस तरीके की पावर को ट्रांसडेंट कह सकते हैं। जहाँ पर अब ये सुनने के बाद अपना किम हंसते हुए मन में सोचने लगता है अभी जो मेरी पावर एक्सटेंशन प्रोग्रेस रेट है वो 29.9% है और मुझे लगता था कि ये बस 0.1% है, लेकिन ऐसा तो कभी था ही नहीं। ये सोचना कि मैं एल्डर लीच से लड़ने के बाद उस लेवल पर पहुंच सकता हूँ वो एक काफी ज्यादा एरोगेंस था। एंड देन तभी यहाँ पर शैतान वापस से बोलना कंटिन्यू करता है वैसे भी पावर डिस्चार्ज सीखना कोई आसान काम नहीं है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे ट्रांसजेंड भी इस चीज को परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से यूजुअली लोग इसके बिल्कुल बेसिक को तो सीखते हैं और तभी के तभी हार भी मान लेते हैं। लेकिन आखिरकार तुम क्या कहते हो? और अब इस चीज को सुनने के बाद फिर अपना किम यहाँ पर बोलता है अगर ये सीखना मुश्किल भी हो तब भी मुझे इसकी जरूरत है, वो है 0 एरर। खैर बताओ आखिरकार मुझे क्या करना होगा? लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर इतना सुनने के बाद पहले तो शैतान कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देता, लेकिन दूसरे ही पल वो एक काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल करने लगता है। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।